ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमो भगवते तुभ्यं वटमूलनिवासिने सिद्धावेदादिसिद्धिदायिने मायिने नमः। उद्यचन्द्रदिवाकरारुणनिभं वामाङ्कये स्थिताम्बिकां वक्त्रारोपिद्रेकटाक्षकरिदोल्लासं जटामण्डितं दौर्भे कार्मुकपाशपाणसस्रणीं बिभ्राणमिन्दुकरां नानाकल्पविराजमानवपुषं कामेश्वरं भावये कामेश्वरं भावये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनाऊं जासु कृपा विमलमति पाऊं जासु कृपा विमलमति पाऊं। ओम श्री गुरुजनामदेभ्यो नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान तथा परमाराध्य श्री शिव महापुराण ग्रंथ भगवान की वांग्मय मूर्ति समुपस्थित विद्वत वृंद देवियों और सज्जनों तथा महादेव के भक्तगण, कथा के अनुसार हम लोग श्रवण कर रहे थे परम शिव की प्राप्ति कैसे हो, किस माध्यम से जो है उस ब्रह्म का साक्षात्कार सब लोग कर सकें। उसके पहले जब भगवान की चर्चा हो तो उसके पूर्व 2 मिनट जो है श्री राम संकीर्तन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी गुरु परंपरा का है, उनका स्मरण करके संकीर्तन करके कथा को आगे लेके चलेंगे। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री शंकर भगवान की जय हो, और रामचंद्र की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सूत जी जो है शौनक
सनकादिक ऋषि जैसे कह रहे थे कि जो श्री महापुराण है ये वेदांत का सार है। वेदांत वेद विलसत, जो वेदांत है वेदांत का सार उसको जो है बताने वाला ऐसी महापुराण। वेदांत वेद विलसत पर वस्तु गीतम, उस परम ब्रह्म का वर्णन करने वाला, पर ब्रह्म को साक्षात कराने वाला गीत के माध्यम से ये ग्रंथ है श्री महापुराण। क्योंकि वेदों में आप पकड़ नहीं पाएंगे वेदों की भाषा क्लिष्ट होने का। वेदांत में जो है उस ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए साधन बताया जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण किसको कहते हैं, मनन किसको कहते हैं, निधिध्यासन किसको कहते हैं, ये वेदांत में बताया जाएगा। उसी को अधिक सरलता से इन्होंने उस परम ब्रह्म शिव को प्राप्त करने के लिए श्रवण कीर्तन मनन ये 3 साधन का है। भक्ति में भी जो है अनेक साधन होते हैं। भक्ति का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। अब वो भगवान को कैसे प्राप्त करना है, बोले भक्ति के माध्यम से करना है, हम चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति में भी महाराज कौन कौन से साधन लेना है, भक्ति भी अनेक साधन है। तो कह रहे हैं कि भक्ति में जो है आप श्रवण मनन कीर्तन का लीजिए श्री महापुराण के अनुसार। तो कहते हैं कि श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वाचा वचसा कीर्तनम तथा, बोले श्रोत्र के द्वारा श्रवण होता है और मन के द्वारा उनका चिंतन होता है, और वचसा कीर्तनम तथा वाणी के द्वारा क्या होता है, कीर्तन होता है। तो परम शिव की प्राप्ति जो है कैसे करना है, श्रवण कीर्तन मनन के द्वारा करना है। इसी बात को जो है सूत जी महाराज शौनक आदि 88 ऋषियों को बता रहे हैं कि कैसे करना है। श्रवण क्या है, कीर्तन क्या है, मनन क्या है, उसके बारे में जो चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। श्रोत्र के द्वारा श्रवण कीर्तन मनन किसका करना है, महेश्वर का करना है, शिव का करना है। इति श्रुति प्रमाणम, यही जो है श्रुति का प्रमाण है। ये वेद शास्त्र कह रहा है। ये वेद को समझाने के लिए अत्यधिक आप लोग को समझ में आ जाए, इसके लिए उन्होंने जो है पुराण की रचना करी। श्री महापुराण के माध्यम से सरलता से उस आप जो परम शिव को प्राप्त कर सकते हैं इन 3 साधनों के द्वारा, श्रवण कीर्तन मनन। अब जो है आप श्रवण की क्या जरूरत है, बोले बात यह है कि जो चीज प्रत्यक्ष हो तो वो जो है आप चक्षु इंद्रिय के द्वारा उसको ग्रहण कर सकते हैं। जो दर्शन जो दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष रूप से, उसको तो आप जो चक्षु के द्वारा ग्रहण कर देंगे, परंतु जो अदृश्य है, जो नहीं दिखाई दे, उसको कैसे ग्रहण करेंगे। अब आप देखिए कि आपको जो है भगवान दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, परंतु अमुक अमुक व्यक्ति सब दिखाई दे रहे हैं ना, नहीं। आप किसी भी व्यक्ति को जो है प्रत्यक्ष रूप से इन सूक्ष्म आंखों से जो दिखाई देता, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण होगा, इंद्रियों के द्वारा जो है चक्षु इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, आप रूप के द्वारा, रस के द्वारा, गंध के द्वारा, इनका जो होगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। परंतु जिस चीज को हम लोग प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे हैं उसको कैसे ग्रहण करेंगे, तो उसको श्रवण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करेंगे। श्रवण इंद्रिय के द्वारा आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे आप पता करेंगे, तो आप उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि अब आप द्वारकापुरी से आए हैं और इनको जो है द्वारकाधीश का दर्शन करने जाना है, तो अब ये तो द्वारका कभी गए नहीं, पर इनको द्वारका जाना है, तो ये द्वारका की रास्ता इन्होंने देखा नहीं, तो अब ये रास्ता देखेंगे तो द्वारकाधीश पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंचेंगे किस माध्यम से, देखे नहीं है तो दूसरों से पूछिए, पता करिए कि भैया द्वारकाधीश जाना है तो उसकी रास्ता क्या है। तो फिर जो है आप ये जो महात्मा जी आए हैं दर्शन करके, आप इनसे पूछेंगे। अब ये भी गए हों इसका पहले पता कर दीजिए, अगर ये वहां से दर्शन करके आए तो ये कहेंगे हम देख के आए, तो ये आपको जो है रास्ता बताएंगे।
वो जिस रास्ता बताएंगे तो उस रास्ते में आप चलकर उन द्वारकाधीश तक पहुंच जाएंगे। तो इनके द्वारा श्रवण करके आपने जिनका दर्शन नहीं करा था वो अप्रत्यक्ष जो मार्ग था वो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा और उस रास्ते पर चलकर आपका जो साध्य था उसको आपने प्राप्त कर दिया। ये श्रोत्र के द्वारा, श्रोत्रेण, इसका श्रोत्रेण श्रवणम, कानों के द्वारा जो है उनका आप श्रवण करिए। मनन कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है, तो उनके बारे में जो है बताने जा रहे हैं कि तस्मात् श्रवणम एवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः। भगवान के बारे में आपको जिस परम ब्रह्म के बारे में प्राप्त करना है, आप जिस परम ब्रह्म शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप किनसे सुनेंगे? उसका ब्रह्म का साक्षात्कार कौन करा है? लौकिक ज्ञान तो कोई भी बता सकता है, परंतु भगवान के बारे में किसके मुख से आप श्रवण करेंगे? तो वो कह रहे हैं श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः। जिस गुरु को जो है श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जिस गुरु को दर्शन हो चुका है भगवान का, उन गुरु के पास जाइए और तद्विद्धि प्रणिपातेन परिक्षणेन सेवया, उनके पास जाकर उनका साष्टांग प्रणाम करके विधि के साथ उनका सेवा करके, अगर पहले गुरु से प्रार्थना करिए, भगवान हम जो है ईश्वर भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, फिर वो जैसा आपको सुना है वैसा आप श्रवण करिए। और अगर गुरु कुछ नहीं बता रहे समय तो फिर कुछ समय रहकर गुरु की सेवा करिए, तब जो है गुरु आपको उपदेश देंगे। गुरु के मुखार, अपने गुरु के पास जाकर सेवा करिए, गुरु से प्रश्न पूछिए, तब जो है वो गुरु आपको इस प्रकार का जो है ज्ञान देगा। और जब गुरु कृपा हो जाएगी तब जो है आपको गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर आप चलेंगे तो उस जो है ब्रह्म को आप साक्षात्कार कर सकते हैं, उस ब्रह्म को जो है प्राप्त कर सकते हैं। पर कब? जब गुरु की कृपा हो जाएगी। तो गुरु के पास जाकर गुरु से प्रार्थना करना चाहिए और गुरु से जो है इस विषय का, ब्रह्म तत्व का जो है ज्ञान मानना चाहिए, अन्यथा और इधर उधर की चर्चा नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अपने गुरु के पास जाकर जो है तद्विद्धि प्रणिपातेन, हाथ जोड़कर जो है प्रणिपात कर गुरु से प्रणाम करके उनको प्रार्थना करके बोलना चाहिए कि भगवान हमको जो है इस प्रकार का ज्ञान दीजिए। अपने गीता का जो गुण ज्ञान है, उस ब्रह्म का जो ज्ञान है वो हम कैसे करें, इनका जो है प्रार्थना करना चाहिए। अब दे दो गीता ज्ञान, करो कल्याण गुरु जी हमारे। अब दे दो गीता ज्ञान, करो कल्याण गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, करो कल्याण गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। इस प्रकार से जो है गुरु के पास जाकर उनसे निवेदन करिए, उनसे प्रार्थना करिए और जब वो जो आपको उपदेश करें तो गुरु उपदिष्ट मार्गेण, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर जो है आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सब ऋषिगण मुनिगण उनको बोलने लगे कि प्रभु ये श्रवण क्या है, मनन क्या है, और जो आप वो कह रहे कीर्तन, इसके बारे में बताइए। श्रवण किसके अनुसार करें, कीर्तन किसके अनुसार करें और मनन कैसे करें? तो जो है ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम। श्रवण करें, किसका श्रवण करें? तो बोले पूजा जपेश, आपके जो इष्ट हैं उनका किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से जप करना है, और उनका जो है नाम रूप गुण लीला धाम के विषय में जो है आप अपने गुरु से श्रवण करिए। ये श्रवण करिए। युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत्,
जब आप अपने गुरु से भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, उनकी नाम रूप लीला गुणधाम के विषय में सुनेंगे, उसके बाद उनको श्रवण करने के बाद फिर उनका पूजन करिए और फिर आप उनका जप करिए। इसके बाद क्या करना है, श्रवण के बाद इसका जो फिर आप मनन करिए। जब आपके गुरु ने बता दिया तो वो ईश्वर है कि नहीं है, युक्ति युक्त आप चिंतन करिए कैसे प्राप्त होंगे। हमारे गुरु जी कह रहे थे कि सर्वव्यापक हैं, तो कैसे सर्वव्यापक हैं, इसके द्वारा कैसे प्राप्त होंगे, इसका जो है निरंतर मनन करते रहिए। मनन करने में फिर अगर कोई संशय हो तो फिर जो है गुरु के पास जाइए कि हमको जो है बात समझ में नहीं आ रही, हमारा साधन ठीक है कि नहीं, हमारे कहीं साधना में जो है किसी प्रकार की जो आपको विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो फिर उसके पास आप गुरु के पास जाइए और अपने इष्ट का निरंतर जो है मनन करते रहिए। युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम चेत्। अब जब आप इस प्रकार पूजन करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है अंतःकरण शुद्ध होगा। हमारे यहाँ 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो कर्म कांड जब आपको ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति करना है तो आप मतलब समझिए कि आपको साहब कॉलेज में जाना है, स्नातक होना है, तो स्नातक होने के पहले आपको जो है हायर सेकेंडरी कक्षा का फेस करना पड़ेगा। हायर सेकेंडरी में जाने के पहले आपको मिडिल का फेस करना पड़ेगा। जब आप मिडिल में दक्ष हो जाएंगे तो आप हायर सेकेंडरी में आपके पैर नहीं लड़खड़ाएंगे। जब हायर सेकेंडरी पहुंच जाएंगे तो आप आराम से जो है स्नातक तक पहुंच जाएंगे और फिर आप स्नातक में पूर्ण हो जाएंगे। तो इसलिए कर्मकांड प्रथम सीढ़ी है, कर्मकांड को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और कर्मकांड जब हो जाए तो उसमें जो है आपका मल दूर हो जाएगा। और जब पवित्र पात्र अच्छे से साफ हो जाए तो उसके अंदर जो है फिर अमृत का कलश, फिर उसमें जो है अमृत का प्रवेश होता है। तो कर्मकांड से अपने जो है अंतःकरण, अपना शरीर का जो शुद्धि हो जाए। कर्मकांड, फिर उसके बाद उपासना कांड। उपासना कांड के विषय में आपको गुरु बता दिए। आप उनका श्रवण करने के बाद उनका चिंतन करने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उपासना करने से। और फिर वो जैसे ही आपको जो है ज्ञान देंगे, तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, ये जैसे ज्ञान दिए उन्हें गीता वेद वेदांत का विशाल वो आपको जो है तत्क्षण लग जाएगा। पर उसके पहले आपको जो है कर्मकांड, उपासना कांड से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए सर्वप्रथम आपका अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। ये श्री महापुराण बता रहा है, युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत्। इस प्रकार से आप गुरु के उपदेश को श्रवण करते हैं तो आपका जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तत्संततम मननम ईश्वर दृष्टि लभ्य सर्वेषु साधनेषु अपि मुख्य मुख्यम। इस प्रकार से श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों साधन जो है मुख्य हैं। कीर्तन कैसे करना है, तो कीर्तन जो है वाणी के द्वारा करना है। आप पहले श्रवण कर दीजिए, श्रवण अपने इष्ट देवता के बारे में, इष्ट का स्वरूप, उनकी नाम रूप लीलाओं का श्रवण कर लीजिए। फिर उनका कीर्तन करते रहिए। कीर्तन कैसे करना है, वाचा स्फुटम तु रसवत्स्तवनम यदस्य। वाणी के द्वारा रस युक्त, लय युक्त हो तब जो है उनका कीर्तन करिए। ऐसा नहीं कि जो है जल्दी समय मिलाने के लिए फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कीर्तन जो ऐसा करिए कि आपका जो है रोम रोम पुलकित हो जाए। गद गद हृदय नयन बहनीरा, गद गद हृदय नयन बहनीरा। आपका हृदय जो है गदगद हो जाए, शरीर जो है रोम रोम में खड़े हो जाए साहब, और आंख से जो है अश्रु की धारा निकलने लगे। इस प्रकार से स्तवन स्तुति करिए। उनको जरूरत नहीं है, उनको आपके पीछे वो क्यों दौड़ेंगे। आप वहां पे चले जाएंगे तो उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत है। वो कब द्रवित होंगे, माँ जो है बेटे पर कब ध्यान देती है, जब बेटा जो है माँ के लिए रोने लगता है। माँ बोलती है तू उधर खेल, तो वो चीज दे देंगे, तुम ये खिलौना खेलो। बोले नहीं, हमको खिलौना नहीं चाहिए। सो जा, हमको सोना नहीं है। बोले क्या चाहिए, हमको बस बोले अपना दूध पिलाओ, हमको भोजन चाहिए। तब जो है माँ 10 काम छोड़कर जो है अपने पुत्र के पास आ जाती है। तो इसी प्रकार से जो है वो आर्त भाव से, एकदम दीनहीन भाव से जो है भगवान को स्मरण करते रहिए, उनका स्तुति करती रहिए। और जब वो उनका स्तुति से जब वो वचसा वाणी के द्वारा जब उनका स्तुति गद हो जाए, आपको भूल लगने लगेगा। आप जो है अनन्य भाव से जब उनका कीर्तन करने लगेंगे वाणी के द्वारा, तब जो है भगवान कृपा कर
आपकी ओर द्रवित होंगे, तब जो है वो एक बार आपको देखेंगे। पर आपको पहले उनको बताना पड़ेगा कि हमारा जो है एकमात्र जो है आप हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक भरोसो एक बन एक आस विश्वास रामा एक आस विश्वास। प्रभु हमारा इस संसार पर जो है अब कोई भी नहीं है, निर्बल के बदनाम। हमारा इस संसार में कोई भी नहीं है, हमको किसी चीज की जरूरत है, हम किसके पास जाएं, कौन हमारा सुनेगा। जिस पे हम भरोसा करते हैं वो भी जो है हमारा साथ नहीं देगा। तो इसीलिए इस संसार में किसी से आस नहीं, किसी का बल नहीं, केवल एक आस विश्वास आप ही। इस प्रकार से जब उनका आप अनन्य भाव से स्मरण करके श्रोत्रेण श्रवणम, श्रोत्र के द्वारा उनकी स्तुति सुनकर, और जब उनकी रूप लीला का जो है गुणानुवाद आप कीर्तन करने लगेंगे, तब जो है वो कहीं द्रवित होकर आपकी ओर जो है एक बार देखना पसंद करेंगे। शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभु हर हर महादेव। गुण का, उनके रूप का स्मरण करिए, उनकी लीला का करिए कि वो भोलेनाथ, हम जिसको शिव महापुराण के इष्ट कौन है, शिव जी हैं, तो शिव जी का स्मरण करिए कि आप भोलेनाथ हैं। आपसे जो भी कोई जो कुछ मांगता है तो आप इतने दिन दयालु हो कि जो है बिना सोचे समझे ही सब कुछ दे देते हैं। नहीं, ऐसी साहब ने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि इसमें हाथ रखो तो भस्म हो जाओ। तो इतने बड़े तो आप उदारवादी हैं कि आप जो कुछ जो मांगता है उसको आप जो है सब कुछ दे देते हैं प्रभु। इस प्रकार का उनका गुण का स्मरण करते रहिए, और गुण का स्मरण करके जो है अपनी वाणी से उनका जो है कीर्तन करते रहिए। नहीं, भक्तों को शंभु तूने निराश ना किया, भक्तों को शंभु तूने निराश ना किया, भक्तों को शंभु तूने निराश ना किया, भक्तों को शंभु तूने निराश ना किया। मांगा जो किसने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जो किसने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जो किसने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जो किसने चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा उदार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। ये गुरुदेव है महादेव, हम लोग आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भी तो आपकी शरण में आए हैं। आपने जिसको मांगा असुरों को दे दिया, अब हम लोग की भी बारी है, तो हम पर भी जो है प्रभु कृपा करिए। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को शंभु तूने निराश ना किया, भक्तों को शंभु तूने निराश ना किया, मांगा जिसने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसने चाहा वरदान दे दिया। ओमकार 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 तू, ओमकार 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 तू, ओमकार 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 तू, ओमकार 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 तू। बताया कि जो प्रणव ओम है वो ओम के ही स्वरूप जो है महादेव है। ओम के ही कारण जो है महादेव का जो है प्रणव में ही जो है ओम लिंग, प्रणव लिंग के बारे में भी बताएंगे बाद में। इसलिए ओमकार 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 तू, ओमकार 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 हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले
आपके पास जो भी शरण में आता है तो आप जो है मुक्ति प्रदान करने के लिए ही बैठे हैं, और हम मुक्ति प्रदान के लिए ही इस ग्रंथ का, क्योंकि हम लोग को ज्ञान नहीं है तो इस ग्रंथ में बताएं कि मुक्ति कैसे होगी। तो मुक्ति के विषय में चर्चा हो रही है। तो मुक्तिदार वाले कौन है? तुम हैं। अरे गंगा द्वार मुक्ति द्वार, गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयुष तिहारी भोले तार तार 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 तू। भक्तों को शंभु तूने निराश न किया, भक्तों को शंभु तूने निराश न किया, मांगा जो जिसने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जो जिसने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जो जिसने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जो जिसने चाहा वरदान दे दिया। हर 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 इस प्रकार से जो है उनका रूप, उनका वो अवघड़दानी है। आशुतोष तुम अवधर नानी, आशुतोष तुम अवधर नानी। वो जो है आशुतोष है, आशु का होता है जल्दी, तोष है संतोष। तो वो महादेव जो है शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, और जल्दी प्रसन्न हो जाए तो वो जो है अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। इसलिए उनका रूप, उनका गुण की चिंतन करके, श्रवण करके फिर उसका जो है कीर्तन करना चाहिए। वाचा स्फुटम तु तत्स्वत्वं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम। सर्वश्रेष्ठ साधन जो है मनन है, मानसिक रूप से उनका मनन करना, और फिर मध्यम जो है कीर्तन है। जब आपके मन में जो आके उनकी छवि आ जाएगी, आप जो सुने उनका स्मरण के बाद जो उनका स्वरूप आपको दिखाई देगा, तो वैसे ही आप जो भाव से उनको गाएंगे। तो आप जो है श्रवण करिए, फिर मनन करिए और कीर्तन करते रहिए। अब इस कीर्तन का भगवान की जो है नाम रूप लीला कहाँ सुनाई देगी? तो बोले सत्संग में सुनाई देगी। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात्। आप जो है सत्संग में जाइए, जहाँ पर जो है भगवान की चर्चा होती है, जहाँ पर जो है महादेव की चर्चा होती है, उसी जगह जाइए। जो है संग का रंग तो चढ़ता ही है। जब आप वहाँ पर सत्संग में जाएंगे तो जो है भगवान का गुणानुवाद वहाँ पर होगा। आप नहीं भी सुनेंगे तो आपस में लोग चर्चा करेंगे, तो जो है जाने अनजाने में जो है आपको उनको सुनाई देगा। और सत्संग की महिमा, इसीलिए सत्संग की बहुत महिमा बताई गई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइक, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइक, तुलना ताहि सकल मिली, तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख नव सत्संग रामा, जो सुख नव सत्संग। ये बताया ना कि जो है सत्संग का कितना प्रभाव है, सत्संग का क्या महत्व है, इस चौपाई से जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया। जो है आप उधर जो है सब पुण्य रख दीजिए, और इधर जो है केवल सत्संग रख दीजिए, दोनों तराजू में तोल लीजिए। जो कंडा कहाँ का भारी होगा? सत्संग का होगा। तो सत्संग में जाने से यह प्रभाव होगा कि जो है सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात्। सत्संग में जाने से जो है महादेव की, भगवान की जो है चर्चा होगी, और वह आप जो सुमधुर चर्चा को सुनकर अपने हृदय में जो है उनका भगवान को जो है मन में बैठा दीजिए। संभावये मनसि शंकरं अम्बिकेशं। हम जो है अंबिका युक्त, अंबिका युक्त भगवान कामेश्वर को, महादेव को अपने हृदय में, मन में जो है बैठाते हैं। ऐसा हम ध्यान करते हैं। तो उनकी जो उनका आपको गुण, आप जैसे अपने गुरु से या सत्संग में जो श्रवण करें, उसको श्रवण करने के बाद अपने घर पर या एकांत कहीं पर बैठकर जो है उसका कीर्तन करते रहिए।
संकीर्तनम पशुपतेः अथ तद्दृढ़ं स्यात्। उसको जो है संकीर्तन को जो है जो श्रवण करने के बाद संकीर्तन को दृढ़ कर दीजिए। सर्वोत्तमं भवति तत्मनं तदन्ते। और उसके बाद जो है आप कीर्तन करने के बाद जो है इसी प्रकार का सत्संग में होने के बाद उसका जो है भगवान का नाम रूप लीला गुणधाम का जो है मनन करते रहिए। इस प्रकार से जो है श्रवण कीर्तन और मनन इसको कहते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर वो बोलते हैं कि प्रभु सूत जी बोलते हैं कि हम एक बार की बात आपको बताते हैं, बहुत पहले की बात है। पूरा काल समय हमारे गुरु पराशर जी वो जो है सरस्वती तट के किनारे बैठे हुए थे और जो है तपस्या कर रहे थे। उसी समय जो है आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान आया, सूर्य के समान चमकता हुआ, और जो है वहाँ पर उतरा। और वहाँ से फिर जो है सनत कुमार आदि ऋषि निकले और हमारे गुरु जी जो है ध्यान मगन बैठे हुए थे, तो जो है वहाँ पर आके खड़े हुए और गुरु जी ध्यान में थे। जैसे ही गुरु जी का जो है ध्यान आंखें खुली तो वो देखते कि सनत कुमार जी सामने खड़े हुए हैं। तत्क्षण जो है पराशर के पुत्र व्यास जी महाराज खड़े होकर जो है उनको प्रणाम करें और उनको जो है अपना आसन वगैरह दिए। क्यों? हमारे यहाँ जो है विधान है कि जो है उम्र से पूजा नहीं होती, योग्यता से पूजा होती है। संस्कृत में जो जितना विद्वान होता है उसका जो है सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो जो सनत कुमार जी हैं वो ब्रह्मचारी हैं, वो छोटे हैं, बालक रूप पर हैं। और बाल वो हमेशा जो है वो ऐसे ही रहते हैं, बाल अवस्था में ही रहते हैं। उनको युवा अवस्था आती नहीं, क्योंकि वो आएगी तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाइए, आप जो है सृष्टि करिए, हमने आपको जो है मन से हमको आप पैदा कर दिए तो आप सृष्टि करिए। बोले नहीं प्रभु, जब बोले सृष्टि तब होगी जब बोले युवा अवस्था आएगी। तो बोले हमको युवा अवस्था चाहिए ही, हम हमेशा ही जो है बाल अवस्था रहकर ही जो है बोध अवस्था में जो है बालक रूप में जो है हम भगवान का स्मरण चिंतन मन करना चाहते हैं। तो उनको कहा ब्रह्मा जी, तो उनको ये वरदान है कि वो हमेशा जो है भले ही लाखों वर्षों के रहेंगे परंतु जो बाल रहते हैं। और इधर जो है व्यास जी बड़े हैं तो वो जाते तो व्यास जी को प्रणाम करते हैं। तो हाँ, व्यास जी खड़े होकर बड़े हैं परंतु व्यास जी जानते कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ये जो है ज्ञान के सागर हैं, तो इनको बोले हमसे इनका अभिवादन कर कर ज्ञान देना चाहिए। ऐसे ही जो है अष्टावक्र जी के साथ हुआ। अष्टावक्र जी जो जनक जी के पास गए, उनका समाधान करते हैं, तो जनक जी जो राजा होने के बाद खड़े होते हैं और अष्टावक्र जी को प्रणाम करते हैं। बोले राजन, तुमको जिज्ञासा है, पूछना है, तो बोले पूछने वाला जो होता है नीचे होता है और बताने वाला ऊपर होता है, इसलिए हे राजन। तो फिर जो है अष्टावक्र जी को प्रणाम करे और फिर उन्होंने उनका समाधान करा। तो ये है कि इसलिए हम लोग जो है आचार्य देवो भव, जब आपके यहाँ पंडित जी आते हैं तो भले ही आप उम्र में बहुत बड़े होते हैं, आप ब्राह्मण होते हैं, परंतु जो आपका अनुष्ठान कराने वाले होते हैं, जो आपका बालक अगर 8 साल का भी बालक आपके घर आएगा और जो है वो अनुष्ठान करेगा तो वो आपका आचार्य होगा। पहले आप उसको आचार्य रूप में वर्ण करिए, आचार्य देवो भव, वो आपका आचार्य हो गया। उसके बाद वो आपका पूजन कराते हैं और फिर आप जो है बड़ी वृद्ध हैं और बालक छोटा है तो आपको जो है उनका पूजन करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो जो है अब छोटा नहीं रहा, वो आज आपको उपदेश करने आया, आज आपके कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त कर रहा है, तो उसके लिए जो है आपको उसका अभिवादन करना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये पुराण शिक्षा दे रही है किसका अभिवादन करना चाहिए, कैसे अभिवादन करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो ये जो है कथाओं के माध्यम से हमको जो है इसका ज्ञान होता है। इसलिए जो है श्रुति साक्षात जो है ज्ञान देती है, सीधा सीधा जो है वेदों में ज्ञान है। अब वो ज्ञान जो है हम लोग को सीधे सीधे नहीं कर पाएगा, तो हमको चाहिए कि इस ज्ञान को किसने माना और किन लोगों ने मान के क्या क्या फल प्राप्त करें, तो उनको बताने के लिए जो है पुराण का लिखा गया है। तो आपके ज्ञान को किन्होंने माना और उस रास्ते पर चलने पे उनको क्या प्राप्त हुआ, तो इसके लिए जो है इतिहास को जो है वो बता रहे हैं और आपको शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देने के लिए जो है ये पुराण है और आपको जो है परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए सरल उपाय ये है। तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ पर आए तो उन्होंने जो है प्रणाम करा और फिर जो है सनत कुमार जी व्यास का संवाद होता है। तो बोलते हैं व्यास जी की, सनत कुमार जी बोलते हैं व्यास जी आप ध्यान करिए
और ध्यान करके आप सत्य सत्य बताइए कि आप अब यहाँ पर जो है तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्या आपकी अभिलाषा है। तब व्यास जी उनको बोलते हैं कि प्रभु हमने जो है बोले समस्त पदार्थों का प्रतिपादन किया, सबके विषय में लिखा, पर अब जो है हम मुक्ति चाहते हैं, तो आप हमको जो है मुक्ति का मार्ग बताइए। मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए जो है हम तपस्या कर रहे हैं। हम सब कुछ कर चुके, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में सबके बारे में बता दिए, पर अब जो है हमको जो है मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, ये जो है वो उनको अब जिज्ञासा व्यास होगा। सब पुराणों की रचयिता सब कुछ लिख दिया, उसके बाद जो है उनके अंदर ये जिज्ञासा हो गई, उनको भी अभी ज्ञानी है। तो फिर जो है सनत कुमार जी बोलते हैं कि हम आपको जो है साधन बता रहे हैं मुक्ति का। सबसे आसान उपाय श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 उपाय अगर आप अपना लेते हैं और इसी साधना एक बार नहीं बारंबार निरंतर ऐसी साधना करते रहते, तो आप जो है निश्चित रूप से जो है मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तब जो है सनत कुमार जी उनको उपदेश करते हैं कि श्रवणम कीर्तनम संभोः मननं च महत्तरम त्रयम साधनम उत्तम च विद्ये विद्यते वेद सम्मतम। यह वेदों का प्रतिपादन है। वेदों ने कहा है कि आप जो है शंभु का, महादेव का जो है श्रवण कीर्तन मनन के द्वारा आप ऐसी साधना को करिए, आप निश्चित रूप से जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ये उनको बताकर ऐसा उनको उपदेश करा। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपने धाम, सनत कुमार जी अपने धाम चले गए और व्यास जी ने जो है उसको दृढ़ कर दिया। और फिर उसके बाद जो है ऋषि आदि फिर उनको बोलते हैं कि प्रभु ये श्रवण मनन कीर्तन ये किस प्रकार करना है, अभी आपने तो बता दिया, अब आगे इनका मनुष्य ने करा और इसको सरल विधि बताइए कि हम इसको किस प्रकार से करें। अब श्रवण मनन कीर्तन आप कह रहे हैं, तो श्रवण में जो है उस महादेव का विग्रह भी तो बताइए, उनके सगुण साकार की लीलाएं बताइए, उनका क्या स्वरूप है और कैसे उनका महादेव का जो है भजन करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए और कैसे जो है उनका महात्मा सुनना चाहिए, कैसे उनका जो है भगवान का लीलाएं कौन कौन सी चीज, उसके बारे में तो बताइए। अब आप हमको जो है श्रवण कराइए। तब जो है यहाँ से फिर जो है ब्रह्मा जी बोलते हैं और जो है सूत जी इधर जो है अपने ऋषियों को बताना चालू कर रहे हैं कि अब आप सुनिए कि जो है भगवान की लीलाएं, भगवान के स्वरूप, भगवान के लिंग आदि जो है विग्रह है, भगवान ने कब कौन सा रूप धारण करा और किस विग्रह को हमको जो है चिंतन करना चाहिए। और उनका श्रवण करने के बाद क्या करना है, कीर्तन करना है चाहिए। तब जो है इस प्रकार से अपने सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से हमको अपने गुरु से जो उपदेश प्राप्त हुआ वही हम लोग आपको जो है बता रहे हैं। तो गुरु की कृपा हो जाए तो सब काम हो जाए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये हम लोग के ऊपर भी यही है, सत्य घटना है। गुरुदेव की कृपा से जो है हम लोग का बस सब कुछ चल रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पूजन हो रहा है, कैसे हम लोग हैं, बस ये गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव के चरणों का सानिध्य था, उनका संरक्षण था, तो आज भी जो है अदृश्य रूप से जो है गुरुदेव का संरक्षण हम लोग को है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है,
करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान